अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विद नाज। नाज़रीन, पीडीएम के जलसे तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब जो नैरेटिव है वो एक ऐसे मौजू की तरफ बढ़ रहा है जो मौजू पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक बहुत ही हसास और मुतनाज़ रहा है, जिसको ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट या जो कानूनाइजेशन के पावर्स होते हैं वो तस्लीम नहीं करते। इसलिए अब सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है। वो सिंध असम्बली का फ्लोर हो, पंजाब से मुख्तलिफ आवाज़ें हों, फाटा के मसाइल हों, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो या KP के हों। बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान में जो सूबे हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो सूबाई वहदतें हैं, उनकी हैसियत क्या है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं। उन्होंने जो लोरालाई में तकीर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम नाजायज़ कोई भी हुक्म और निज़ाम नहीं मानेंगे और इसके नाजायज़ हुक्मरानी को ख़त्म करेंगे। उस नाजायज़ निज़ाम के सिलसिले में जो उन्होंने नुक्ते बयान किए हैं, जो मसाइल बयान किए हैं, वो सूबों के अख्तियार हैं, NFC का मामला है और वसाइल पे अख्तियार है और ये मामले हैं। और वसाइल का मामला आपको पता है बलूचिस्तान में कितनी संगीन सूरत हाल पैदा की हुई है। पहले ही साइल और वसाइल के नारे के हवाले से आज गुफ्तगू PDM के बयानिए के रोशनी में सरकारी जो इक़दाम हैं वो कैसे उनसे मुतसादिम हैं और ये मामला अगर बढ़ते हैं तो कैसे होंगे, इस हवाले से करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, PDM बज़ाहिर तो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहा है, लेकिन PDM की जो पहले दिन से नैरेटिव है वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत ओवर सेंट्रलाइजेशन चाहती है। वो 18th अमेंडमेंट के वसीले जो अख्तियारात वसाइल सूबों के हवाले हुए हैं वो उनको हड़प करनी चाहते हैं, वापस वफाक की तरफ ले जाना चाहते हैं। और सूबों के सिलसिले में उनका रवैया वन यूनिट वाली हुकूमत जैसा है और वो एक यहाँ तक भी बात होती रहती है कि वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम की वापसी चाहते हैं। इस किस्म के इशारे और किनारे इमरान खान की गवर्नमेंट के इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड देते रहते हैं। 18th अमेंडमेंट पे उनको जो गुस्सा है वो जब दबे दबे लफ्ज़ों में भी बात करते हैं। तो गुज़श्ता दिनों भी कैबिनेट के इजलास के बाद हमने देखा कि फराज शिबली साहब ने कहा कि 18th अमेंडमेंट में मसाइल हैं, कमज़ोरियां हैं, हम उनको ठीक करेंगे। ठीक करने का तरीका तो असेंबली है, असेंबली में लेजिस्लेशन आप कर नहीं रहे हैं और धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस चला रहे हैं और ऑर्डिनेंस से हुकूमत जब करेंगे तो फिर असेंबली पार्लियामेंट बेतौकीर होती है, उस पर शोर होता है। PDM इमरान खान की हुकूमत को डिसलॉज करना के लिए जो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना दे रही है वो भी हसास मामला है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि उसमें फॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो तो मौजूद है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक के पैसे भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ख़ास तौर पर भारत और इसराइल का जिक्र भी करते हैं मौलाना साहब। और इसके बाद हमें देख रहे हैं कि खुद जो PTI की गवर्नमेंट है वो भी उस सिलसिले में कोई क्लियर वजाहतें नहीं कर रही है, जिससे शकूक व शबात ज़्यादा बढ़ते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि ये चाह रहे हैं, जो लोरालाई का जलसा है वो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि वो एक रिमोट एरिया में दूर दराज बलूचिस्तान के इलाके में हुआ और बलूचिस्तान में बच आने के बाद हुआ। उसके बावजूद उसकी पार्टिसिपेशन बहुत जानदार थी और उसमें पार्टियों की नुमाइंदगी भी मौजूद थी। इसलिए इस जलसे को रिमोट एरिया से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको नज़रअंदाज करने के इससे पहले भी ख़तरनाक नताइज निकले हैं। जो बात है कि सूबों को अख्तियारात सल्ब करने की एजेंडा है PTI की, वो तो आपको किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर होते नज़र आती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमली तौर पर सिंध बलूचिस्तान क्या चीखो पुकार करें या न करें। सिंध में तो असेंबली के फ्लोर, रोड, रास्ते, एहतजाज, मुजाहरे इतने हो रहे हैं, गालिबन सिंध की तरफ किसका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन एक लावा है जो पक रहा है। मिसिंग पर्सनस का मामला है, NFC का मसला है, जज़ायर का मसला है,
सिंध के इदारों पे वफाक के कब्ज़े करने की कोशिश की बात है। और असेंबली में आप देखें कि आग भड़कती है जब तकीरें होती हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान से भी ज़्यादा इस वक्त जो तो टिपिकल केस है वो है पंजाब का। वहाँ पंजाब अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि पंजाब को वफाक की कॉलोनी के तौर पर चलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ उस्मान बुज़दार साहब पीटीआई की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं। इस लाहौर में फैसले करने के लिए इजाज़त इस्लामाबाद से लेनी पड़ती है। कानूनी क्या होती है, यही होती है ना कि आप हिंदुस्तान में वायसराय उनका मौजूद था और फैसला लंदन से होता था। तो वहाँ सूरत हाल ये है कि आप ब्यूरोक्रेसी में जिस किस्म की उखाड़ पुछाड़ होती है वो भी इंडिपेंडेंटली पंजाब के असेंबली से नहीं होती है, पंजाब के पार्लियामेंट से नहीं होती है। पंजाब की पीटीआई की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो यकरा है, इसलिए फैसले उधर से ही होते रहते हैं। उस पर पंजाब की अपोजिशन भी बात कर रही है और पंजाब के इंटेलेक्चुअल्स भी बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो हुक्मरान पार्टी या इत्तेहादी है वो भी दबे लफ्ज़ों में जो क्यू लीग है वो उस पर एहतजाज करती रहती है। सिंध का तो मसला ये है कि गुज़श्ता 2-3 दिन से जो सूरत हाल है वो बहुत बड़ी संगीन सूरत हाल है। असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली का सेशन चल रहा है, उसके अंदर उसके बाहर भी 2 इश्यूज़ पे ख़तरनाक किस्म के डिस्कशंस हो रहे हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ये है कि 4 अदारे हॉस्पिटल्स हैं, 3 पंजाब की हैं, 3 सिंध की हैं, 1 पंजाब की है, उनको वफाक का अपने कब्ज़े में लेना चाह रहा है। सिंध ने शानदार किस्म का कोई अगर काम किया है तो वो NICVD हॉस्पिटल है, और ये जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन का हॉस्पिटल है, और जिना अस्पताल है या NICH है। लेकिन वो एक पिटीशन थी कि तकरार था कि पहले कोर्ट ने सिंध को दिया, फिर उस बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये अब कहा है कि जो सिंध हुकूमत ने खर्चा किया है और दूसरे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो वफाक अदा करे। लेकिन वो वफाक अदा करने के बजाय यकतरफा तौर पे उन्होंने नोटिफिकेशन किया कि हम उनका कब्ज़ा ले रहे हैं। कब्ज़ा अमली तौर पर तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा तकरार शुरू हो गया है। शेख जायद हॉस्पिटल पर लाहौर की भी उसमें ही है, लेकिन पंजाब बिल्कुल उस पर नहीं कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है कि पंजाब गालिबन खुश होगा या कि वफाक के इंतज़ाम के तहत चली जाए अस्पताल, क्योंकि वहाँ तो एक दूसरा मुगालता जो है वो यूँ भी पैदा हो सकता है कि वहाँ बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ के PTI की हुकूमत है, तो वो एतराज़ नहीं करते हैं। तो अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि पंजाब उस फैसले पे खुश है या नहीं है। सिंध का तो बड़ा प्रोटेस्ट है, सिंध रजिस्ट कर रहा है, लगातार रजिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको दिया नहीं जा रहा। अब लगता ऐसा है कि ये यूनिटरली कोई एक्शन करने जा रहे हैं। इस वजह से सिंध असेंबली में भी गुज़श्ता दिनों फायरी स्पीचेस हुई हैं, पूरा ऐवान इकट्ठे था, ताकि ये जो अदम शुमारी का मसला था या जज़ायर का मसला था, उसमें हुकूमत की इत्तेहादी जो पार्टियां हैं GDA वगैरह, उन्होंने भी ऑफ़र किया कि कोई मुश्तरका रेजोल्यूशन लाया जाए तो हम आपसे शरीक हो जाएंगे। ये एक सूरत हाल है। दूसरा जो गैस वाला मामला है, सिंध को एहसास तो ये है कि किसी तरीके से, क्योंकि गैस मुल्क भर में और जगहों से भी निकल रही है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध के जितने ज़खायर हैं उसको ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, जिसको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो हो रही है। ये ऐसे ही होती है जैसे कॉलोनियाँ होती हैं, तो फिर कॉलोनीज़ में कॉलोनाइजर्स उनके रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। सिंध के एनर्जी के मिनिस्टर इम्तियाज़ शेख ने गुज़श्ता दिनों ये कहा कि 12-15 साल के बाद सिंध में गैस नहीं होगा। ये और गैस सिंध का गैस है, सिंध को गैस नहीं मिल रहा है, CNG बंद है, चूल्हे जो ठंडे हो गए हैं। तो ये इस तरीके से फील हो रहा है कि कोई कॉलोनी की पोजीशन बन रही है। वफाक को ये समझना चाहिए कि सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, ये कोई कॉलोनी नहीं है। 18वीं तरमीम में ये तय है कि NFC के मुतालिक भी ये तय है कि अब सूबों को के वसाइल बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते, कम नहीं हो सकते। लेकिन बारहा ये बात वफाक कर रहा है कि सारा पैसे सूबे ले जाते हैं, हमें कुछ पैसे नहीं मिलती, इसलिए पैसे वहाँ से वापस लाने हैं। ये बड़ी ख़तरनाक टेंडेंसी चल रही है। इसलिए PDM अब ज़ाहिर है वो डेमोक्रेटिक अलायंस होने की वजह से उनका फर्स्ट टारगेट जो है वो तो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना है। लेकिन वो जो जितने रिफॉर्म्स चाहते हैं, जिन रिफॉर्म्स की बात वो करते हैं, वो रिफॉर्म्स के उलट बात जो है फेडरल कैबिनेट के इजलास में होती है। इसलिए एक
नज़रियाती तसादुम भी अब आगे होना जा रहा है, और ये इस सिलसिले में एक पूरी एजुकेशन या अवेयरनेस की कैंपेन जो है वो चल रही है, और वो उससे ज़ाहिर है एक ऐसा कैडर तैयार हो रहा है जो आगे इस सिलसिले में मसाइल भी पैदा कर सकता है, अगर ये जो हुकूमत है पीटीआई की हुकूमत, वो इन मामलात को खुले दिल से एक उस अंदाज में हल नहीं करती कि पाकिस्तान के बनाने वाले ये सूबे हैं। सिंध तो मदर प्रोविंस है जिसने पाकिस्तान को क्रिएट किया था रेजोल्यूशन के थ्रू, और उनके वसाइल पे अगर कब्जा होगा, जज़ायर का मसला है, बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत है, उन लोगों का हुकूमत का तो कोई एतराज़ अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की नुमाइंदा जो पार्टियां हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और दूसरे उनके रेजोल्यूशन, सिंध के पीपल्स पार्टी और दूसरे लोगों के रेजोल्यूशंस नेशनल असेंबली में जज़ायर के मामले में पड़े हुए हैं, उन पे डिस्कस नहीं हो रहा है। गुज़श्ता दिनों जो सेनेट का इजलास हुआ उसमें ऑर्डिनेंस वाले मामले पे जो बुलडोज करने की कोशिश की गई थी उसको मंजूर करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपोजिशन ने उसे अपोज किया है। तो ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो पाकिस्तान को एक संगीन बहरान की तरफ लेके जा सकता है। इस बहरान से निकालने की विजन पीटीआई की हुकूमत में नहीं है। वो बारहा इस इन मसाइल के हल के लिए ऐसे तरकीबें तजवीज़ कर रहे हैं जिनसे मसाइल बढ़ सकते हैं। पहले भी बलूचिस्तान की सूरत हाल बिगड़ी हुई है, इससे पहले हमने ईस्ट पाकिस्तान के मामलात भी देखे हैं। इस किस्म की सूरत हाल पैदा होने से पहले पीटीआई की हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।